Hello everyone, today we start the new topic of our chapter statistics. प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डाटा कैसे किया जाता है, क्योंकि वी हैव अ टू डिफरेंट अप्रोच टू कलेक्ट द डाटा. वन इज नोन एज प्राइमरी डाटा एंड सेकंड इज नोन एज सेकेंडरी डाटा. एंड आफ्टर दैट हम लोगों ने सीखा था प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा फॉर अनग्रुप सीरीज, यानी कि अनग्रुप सीरीज का मतलब क्या था, रो डाटा का प्रेजेंटेशन, जिसके लिए हम लोगों ने सीखा था अनग्रुप सीरीज के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ अनग्रुप डाटा. नाउ वी आर वर्किंग टू अ कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर विद अ न्यू हेडिंग दैट इज ग्रुप डाटा. जब भी हमारे पास डाटा बहुत ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर देयर एंड वी नीड टू मेक इट मोर कंसंट्रेटेड फॉर्म, हम उसे और कंडेंस फॉर्म में बनाना चाह रहे हैं और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, देन वी यूज द ग्रुप्स ऑफ सुटेबल साइज. तब हम उस डाटा में उनके अंदर ग्रुप्स को, सुटेबल साइज के ग्रुप्स को डिजाइन करते हैं एंड देन एंड मेंशन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच ग्रुप, और फिर हर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को मेंशन करते हैं. इस तरह से जो टेबल बन के आता है उसे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोला जाता है. तो ग्रुप डाटा इज द वन ऑफ द फॉर्म जो हमारे गिवन इंफॉर्मेशन को और ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में लिख दिया जाता है. इसमें हम ग्रुप साइजेस को इंक्लूड करते हैं. वी आर टेकिंग द ग्रुप साइजेस एंड देन वी गो फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच एंड ग्रुप साइजेस एंड फाइनलाइज दैट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. और मैंने भी आपको बताया सुटेबल साइजेस लेने एंड दैट सुटेबल साइजेस आर नोन एज क्लास इंटरवल. Each group into which the raw data is condensed is called a class interval. हर ग्रुप के अंदर एक रो डाटा होता है जिसे हमने कंडेंस कर दिया है, उसे हम क्लास इंटरवल बोलते हैं. जैसे बेटा समझो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 एंड सो ऑन. तो दिस इज द क्लास इंटरवल. तो ये कुछ क्लास इंटरवल होती है. हर क्लास की बाउंड्रीज होती है दो फिगर्स में. तो ईच क्लास इज बाउंडेड बाय दी टू फिगर्स. जैसे 0 से 5 ये 0 और 5 के बीच में बाउंडेड है, 5 से 10 ये 5 और 10 के बीच में बाउंडेड है. तो हर क्लास बाउंडेड होती है दो फिगर के अंदर, और उन दोनों फिगर्स को हम बोलते हैं क्लास लिमिट्स. इस फिगर में जो लेफ्ट साइड वैल्यू होती है दैट इज नोन एज लोअर लिमिट एंड जो राइट साइड वैल्यू होती है दैट इज नोन एज अपर लिमिट. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने जो क्लास लिमिट जनरेट करी, आपने जो क्लास लिमिट बनाई वो बनाई 0 से 5, 6 से 10, 11 से 15 एंड सो ऑन. इस तरह से अगर आपने क्लास लिमिट बनाई है तो यहाँ पे जो हमने ग्रुपिंग की है वो 0 से 5 वन ऑफ द ग्रुप बना लिया, 6 to 10 अनदर ग्रुप बना लिया, 11 to 15 अनदर ग्रुप बना लिया. और बेटा अब जो इसकी फॉर्म आ गई, अब जो इसका रिजल्ट आएगा वो इसकी क्लास लिमिट्स है, क्लास इंटरवल है, जिसकी लेफ्ट साइड लिमिट इज नोन एज लोअर लिमिट और इसकी जो राइट साइड लिमिट है दैट इज नोन एज अपर लिमिट. तो अभी तक मैंने बताया ग्रुप डाटा बेसिकली यूज किया जाता है अपने डाटा को कंडेंस करने के लिए, जैसे कि हमने अनग्रुप डाटा रो डाटा में भी सीखा था. लेकिन ये मेथड प्रीवियस मेथड से और ज़्यादा एडवांस हो जाता है और ज़्यादा मॉडिफाइड हो जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सुटेबल साइजेस के ग्रुप को यूज करते हैं और उनकी रिस्पेक्टिव फ्रिक्वेंसीज को उनके सामने प्लेस कर देते हैं. और ऐसे टेबल को हम लोग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. पिछला कौन सा था, अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ये हो गया ग्रुप. क्लास इंटरवल वो ग्रुप्स होते हैं जो हमने अपने रो डाटा के लिए सुटेबली यूज किए हैं. एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15. नाउ द पॉइंट इज दैट ये जो क्लास इंटरवल्स मैंने बताया दे आर बाउंडेड, they have a upper and lower figure. So each class is bounded by the two figure and these are known as class limits. जो left side figure होती है इस bounded की वो lower limit है, और जो right side term होती है इस boundary की वो इसकी upper limit होती है. अब बात आती है टाइप ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. एक स्टेप और आगे चलते हैं और आगे नई बातें सोचते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, एग्जाम्पल्स पे वर्क करेंगे, वी हैव टू कंसिडर दीज टू टर्म्स दे आर वन बाय वन. तो जब भी कभी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन किया जाता है हम लोग सोचते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म और इंक्लूसिव फॉर्म. आपने अगर ध्यान दिया हो तो यहाँ मैंने लिखा था 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, फिर मैंने लिख दिया 0 से 5, 6 से 10, 11 से 15. यहाँ देख रहे हो 5 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, जबकि इसमें ऐसा नहीं हो रहा. तो इट मीन्स देयर आर टू टाइप ऑफ ग्रुप क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड दैट इज व्हाई आई एम पुटिंग द हेडिंग हियर टू टाइप्स ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. एक्सक्लूसिव फॉर्म जिसे हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस इंटरवल फॉर्म. एक्सक्लूसिव फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन की अपर लिमिट ईच क्लास की एक्सक्लूड कर दी जाती है और लोअर लिमिट इंक्लूड की जाती है. जैसे आप यहाँ देखिए मैंने कहा 0 से 5 है, फिर 5 से 10 है, 10 से 15 है,
15 से 20 है, 20 से 25 है, तो दिस इज नोन एज एक्सक्लूसिव फॉर्म। इसे हम सब एक्सक्लूसिव फॉर्म बोलते हैं। एंड वाई इट इज कंसिडर एज एक्सक्लूसिव फॉर्म? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में चल रहा है, इसमें कॉन्टिन्यूस वर्किंग हो रही है, इट इज कॉन्टिन्यूस इंटरवल। वाई इट इज कॉन्टिन्यूस इंटरवल? क्योंकि 5 से खत्म हुआ 5 से शुरू हुआ, 10 से खत्म हुआ नेक्स्ट 10 से ही शुरू हुआ, 15 से खत्म हुआ 15 से शुरू हुआ, 20 से खत्म हुआ 20 से ही शुरू हुआ। नाउ व्हाट यू हैव टू से, मैं 5 को ऊपर वाले ग्रुप में लूँ या नीचे वाले में लूँ? तो अगर एक्सक्लूसिव फॉर्म है तो इसकी जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, अपर लिमिट को एक्सक्लूड किया जाता है, वेयर एज लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड, लेकिन इसकी लोअर लिमिट को इंक्लूड किया जाता है, आंसर में यूज किया जाता है। तो दिस इज द पॉइंट टू बी रिमेंबर कि अगर हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज है, वर्ड एक्सक्लूसिव आया ही इस बात से है कि अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर दिया गया है इस इंटरवल में, लोअर लिमिट को इंक्लूड कर दिया गया है। प्रैक्टिकली 0 से 5 में 5 यहाँ नहीं यूज करेंगे, 5 करेंगे नेक्स्ट इंटरवल में, 10 यहाँ नहीं यूज करेंगे नेक्स्ट इंटरवल में, एंड इट कीप मूविंग ऑन। तो 0 से 5 है तो ये 4.9999 तक ही यूज किया जाएगा। इसी तरह से बेटा आती है अब अगली सीरीज जिसका नाम है इंक्लूसिव फॉर्म, यानी कि डिसकंटीन्यूअस इंटरवल फॉर्म। ऐसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तब यूज की जाती है जब उसकी अपर एज वेल एज लोअर दोनों ही क्लास इंटरवल्स को इंक्लूड किया जाए। एग्जाम्पल के लिए देखिए आप लोग, जो ये एक्सक्लूसिव फॉर्म है ये कैसे यूज की जाएगी, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, 0 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20 एंड सो ऑन। तो बेटा ये जो सीरीज है ये डिसकंटीन्यूअस फॉर्म बनी है। व्हाई आई एम सेइंग दैट इट इज डिसकंटीन्यूअस इंटरवल फॉर्म? ये डिसकंटीन्यूअस इंटरवल क्यों है? क्योंकि 5 पे खत्म हुआ, 6 पे शुरू हुआ, 10 पे खत्म हुआ, 11 पे शुरू हुआ, तो दे आर ब्रेक नाउ, उनके बीच में 1 यूनिट का गैप आ गया है। और इस केस में अपर लिमिट एज वेल एज लोअर लिमिट अपने आंसर में इंक्लूड किया जाता है। अपर एंड लोअर लिमिट बोथ विल बी इंक्लूडेड, दोनों को इंक्लूड किया जाएगा, दोनों को अपने ही इंटरवल में ग्रुप में काउंट किया जाएगा। 0 भी काउंट होगा, 5 भी काउंट होगा, 6 भी काउंट होगा, 10 भी काउंट होगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एक्सक्लूसिव फॉर्म और डिसकंटीन्यूअस इंटरवल फॉर्म। एक्सक्लूसिव का मतलब हो गया दोनों आंसर इंक्लूड हुए, डिसकंटीन्यूअस का मतलब हुआ कि जो इंटरवल्स है वो ब्रेक होके चल रहे हैं। 0 से 5 आया, 6 से 10 आया, 11 से 15 आया एंड सो ऑन। तो आज का जो नया टॉपिक है इस चैप्टर का वो है ग्रुप डाटा। लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था अनग्रुप डाटा, रो डाटा। ये मोर कंडेंस फॉर्म है, मोर स्पेशलाइज फॉर्म है, इसमें ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ता है और उससे पहले हम लोगों को खुद सुटेबल साइज के ग्रुप सोचने होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसीज को टेलीमार्क की हेल्प से रिप्रेजेंट करना होता है। ये हमेशा 2 टाइप के होते हैं, इट इज आइदर इंक्लूसिव जो कॉन्टिन्यूस पार्ट बोला जाता है और एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव जो डिसकंटीन्यूअस पार्ट होता है और एक्सक्लूसिव जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ इंटरवल होते हैं। ना बेटा कंसिडर करते हैं कि एग्जांपल, एक क्वेश्चन जो बेस्ड है हमारे आज के ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डाटा पे। गिवन बिलो आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। ये 40 बच्चों ने जो जो मार्क्स ऑब्टेन करे हैं उनके बारे में यहाँ बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी है, एंड दीज आर द मार्क्स गिवन बाय द टेकन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अवर क्लास, जो 40 बच्चे हैं। Arrange the data in ascending order. This is the first thing, you have to arrange the data in ascending order. Present in a group data. फिर इसे ग्रुप डाटा में प्रेजेंट करना है। सबसे पहले डिसकंटीन्यूअस इंटरवल ग्रुप बनाना है, इंटरवल्स आर गिवन टू यू, एंड कॉन्टिन्यूअस इंटरवल फॉर्म बनानी है, अगेन क्लास इंटरवल्स आर गिवन टू अस। So to start with this question number first of this lecture, we have to arrange the data in ascending order. तो यहाँ लिख दिया डाटा, the data in असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं, और जब आप अपने इन 40 डाटास को असेंडिंग ऑर्डर में लोगे, सबसे पहले मुझे 3 दिख रहा है तो वी यूज 3। अब देखो आप इसके बाद 3 के बाद क्या और कोई नंबर है जो 3 हो या और किसी बच्चे के मार्क्स 3 आए हो, तो हमने देखा कि देयर इज ओनली सिंगल 3 इन अवर क्वेश्चन। तो एक ही बार 3 आ रहा है तो सबसे पहले 3 आ गया। 3 के बाद हम लोग अगले नंबर की फाइंड कर रहे हैं, तो मुझे जो लोएस्ट नंबर मिला है वो 7 मिला है, 5 मिला है, और 5 फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे, इट इज 5। देन वी हैव टू चेक दिस 7 इज ऑल्सो देयर, तो मुझे मिल गया 7 भी।
अब 3 मिला, 5 मिला और 7 मिल गया। तो देखो बेटा आ गया 3, 5, 7। व्हेन यू चेक इट 3 इज 1 टाइम मोर, 8 इज ऑल्सो देयर। तो बेटा प्लीज रिमेंबर दैट 3 ऐड ऑन कर दो, 8 लिख दो। तो मैंने यहाँ तक अभी तक अपने नंबर्स मार्क कर लिया है, मुझे ये सब वैल्यूज मिल गई है 8 तक। 8 के बाद जो मुझे नेक्स्ट लोएस्ट वैल्यू मिल रही है वो 9 मिल रही है। तो बेटा प्लीज़ याद रखना, एक एक करके आपको डाटा को अरेंज करना है और मार्क करते हुए चले गए। 9 एक ही बार दिख रहा है और कहीं 9 मुझे नहीं दिखा है यहाँ पे, इट इज सिंगल टाइम। देन वी हैव अ 10 ऑल्सो, तो वी मार्क इट एज 10। वी ऑल्सो हैव 11, तो वी मार्क्ड एज 11। वी ऑल्सो हैव 13, वी मार्क्ड एज 13। अब देखो पहले आराम से एक बार चेक कर लो कि हम लोगों के पास कोई भी वैल्यू मिसिंग नहीं होनी चाहिए। देखिए 13 तक पहुंच चुका हूं मैं आपके लिए। 13 हेयर वी ऑल्सो हैव अ 12 इन बिटवीन देम। तो पहले बेटा 12 लिखेंगे, देन वी नीड टू राइट दी 13। तो यहाँ पे मैंने 12 लिखा है, 13 ऑलरेडी देयर है। उसके बाद 17, 15। अब मुझे नेक्स्ट नंबर जो दिख रहा है वो 15 दिख रहा है, तो आई एम मार्किंग इट हेयर एज 15। तो ये 15 आ गया। तो ये 15 पे भी मैंने मार्क कर दिया आप लोगों के लिए। आफ्टर 15 मेरे को जो नेक्स्ट नंबर ढूंढना है, आफ्टर 15, 16, 17 जो भी मिलेगा हम उसे देखेंगे। तो दिस इज बेटा 17। तो हेयर वी आर राइटिंग एज 17 एज आर सेंडिंग ऑर्डर। 17 वन टाइम, 17, 17, 17, 17। वी गोइंग फॉर दिस 17 वन बाई टाइम मोर, तो 2 बार हो गया 17। और बेटा वी आर गेटिंग 17 2 टाइम। आफ्टर 17 वी आर फाइट फॉर 18 एंड 19। Here when you check it 19 one time, 19 one time, 19 two time, 19 two time, 19 three time। 18 है ही नहीं, तो it is 19, 19, 19। तो we take 19 as 3 time here। अब आफ्टर हैविंग दी 19 प्लीज मार्क करके चलो, जिससे कि याद रहे कि हमने ये यूज कर लिया। बाई चांस बाद में कोई मिस होगा तो दैट विल बी एड ऑन इन अवर आंसर। अब 20 को देखते हैं, 20, 20, 20, 20, 20। कोई भी वैल्यू जो इसमें 20 हो, वेरी बेटा 20, तो वी यूज 20 ऑल्सो। देन आफ्टर दैट वी गो फॉर 21, 21 वन टाइम, 21, 21, 20 टर्न 2 टाइम, 21, 21, 20 टर्न। तो 21 इज हेयर ओनली 2 टाइम, तो वी टेक 21 एज 2 टाइम हेयर। 22 के बाद 23 देखते हैं, 22 देखते हैं। 22 तो किसी बच्चे का मुझे शायद दिख ही नहीं रहा है, तो 23 देख लेते हैं। इट इज़ 1, इट इज़ 2, तो वी आर गेटिंग 23, 23 2 टाइम्स। और देख लीजिए 23 कहीं पे भी विजिबल है आपके पास या नहीं है। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में लगाने में थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, लेकिन एक बार अगर प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर अरेंज हो गया तो हम अपने डाटा को जल्दी से कैलकुलेट कर पाएंगे। 24 देखते हैं, तो आई थिंक 24 भी नहीं है, तो 25 सोचते हैं। 25 वन टाइम, 25 वन टाइम, 20, 20, 20 वाली लाइन 28 है ये। 25 2 टाइम, 25 2 टाइम, 25 2 टाइम। तो 25 2 टाइम लिख दिया मैंने। देन वी गोइंग फॉर 26। देयर इज नो 26 टिल येट। 28 दिखा है मुझे अब। 26, 26, 26, 28 2 टाइम। तो देयर आर 2 टाइम वी ऑब्जर्व 28, क्योंकि 27 भी नहीं दिखा मुझे। और बेटा अगर दिख गया तो वी कैन पुट इन असेंडिंग ऑर्डर। 28 के बाद 29 या 30 देख लेते हैं। तो हेयर बेटा वी कैन चेक इट एज a value which is 29 or 30। तो when you think about the values carefully, none of the values is here जो 29 या 30 हो। तो 31 या 32 जो भी मिलेगा हम लोगों को। 48 है ये, 46, 41, 37, 47, 34 मिला है, 33 मिल गया, 32 मिल गए। तो देयर आर 232, 232, 332। तो वी गेट सेइंग 32, 32, 32। तो वी आर चेकिंग इट केयरफुली। तो इस तरह से बच्चों धीरे धीरे ही सही, इट्स टेक अ टाइम बट वी हैव टू राइट दैट वैल्यूज केयरफुली। देन वी हैव 33 वन टाइम, हमने 33 भी लिख लिया। देन वी हैव 34 वन टाइम, मैंने 34 भी लिख लिया। देन वी हैव 34 के बाद देखिएगा बेटा वो रहा एक 34 और 2 टाइम हो गया 34, याली रो तो ख़त्म ही हो गई है। 34 2 टाइम। 34 के बाद 35, 36 जो भी दिखता है अपने को। 36 वन टाइम, 36 वन टाइम, 36, 36, 36, 36 वन टाइम। तो वन टाइम 36, वन टाइम ही 37 है। तो वी ऑल्सो मार्क दिस ऑल्सो। देन बेटा बचा कौन कौन सा है? 48 बचा है, 46 बचा है, 41 बचा है, 45 बचा है, 39 वन टाइम 2 टाइम,
तो 2 बार 39 आ गया, तो वी आर सेइंग 39 असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस डाटा। देन 39 के बाद मेरे पास जो लोएस्ट वैल्यू दिख रही है 41, वन टाइम इज देयर इज 41, तो वी मार्क इट एज 41, 46, 48, 46, 45, 45 छोटा अब तक एंड 48, तो here we can say 45, then we will say 46, तो 45 भी आ गया, 46 भी आ गया, and in the end we are getting 2 times 48 and 48। तो बेटा इस तरह से मुझे मिला मेरे इस क्वेश्चन का रिजल्टेंट आंसर। प्लीज चेक कर लो कि ये टोटल 40 स्टूडेंट है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 and 40। तो we are getting all that 40 values, all that 40 results in its ascending form। तो ये तो हो गया इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जिसमें मुझे लिखना था इसका असेंडिंग फॉर्म। अब पहला पार्ट आता है जिसमें मुझे बनाना है डिसकॉन्टिन्यूअस इंटरवल फॉर्म। ये जो डिसकॉन्टिन्यूअस इंटरवल फॉर्म है, यू कैन ऑल्सो से दैट कि ये इंक्लूसिव फॉर्म है। दिस इज नोन एज इंक्लूसिव फॉर्म। ये इंक्लूसिव फॉर्म करेंगे हम लोग। और क्या होती है ये इंक्लूसिव फॉर्म, देखिए एक तरफ तो मैं लिखूंगा मार्क्स और यू विल से क्लास इंटरवल, एक तरफ लिखेंगे हम टेली मार्क्स एंड वन साइड वी हैव टू राइट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दैट इज रिप्रेजेंट हियर एज फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा अब हम लोग इस टेबल को यहाँ पे इजीली डिज़ाइन करेंगे। एज ऑलरेडी मेंशन, जो क्लास मार्क्स लेने वो लेने हैं 1 से 10 लेना है, 11 से 20 लेना है, 21 से 30 आ जाएगा, 31 से 40 आ जाएगा, 41 से 50 आ जाएगा, क्योंकि द मैक्सिमम वैल्यू वी हैव हियर एज 41, तो ये 41 तक की सबसे बड़ी वैल्यू है। तो वी आर गोइंग फॉर इट। अब यहाँ पे टेलीमार्क का यूज़ करेंगे एंड दिस टेलीमार्क कैन बी यूज वेरी केयरफुली, वेरी इजीली हियर। देखिए वी आर प्लॉटिंग दैट टेबल, हम टेबल बना रहे हैं सो दैट कि वी गेट द आंसर इन अ वेरी केयरफुल मैनर। तो मुझे ये सब वैल्यूज़ मिल जाएगी यहाँ पे, देखिए ठीक है ना। तो आप सब ने इस टेबल को यहाँ पे मेरे साथ पर्टिकुलरली डिज़ाइन करना है, ड्रॉ करना है। इस तरह से मैं इसे डिज़ाइन या ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए। अब 0 से 10 में 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ये सब के सब क्योंकि एक्सक्लूसिव है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, इसमें अपर और लोअर लिमिट सब काउंट की जाएगी 1 2 3 4 5 6 7। तो वी हैव टू से देयर आर 7 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग इन दिस पार्ट। तो हियर वी गेट अ 7 वैल्यू। देन 11 to 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, there are 10, it means we need to use 2 bundle of telemarks। याद है ना आपने लास्ट लेक्चर में सीखे थे बंडल्स ऑफ टेलीमार्क्स, हर बंडल 5 का होता है, तो वी गेट 10। 21 से 30 के बीच में, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में लग गया, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 एलिमेंट्स इन इट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो देयर आर 8 फ्रीक्वेंसी। 31 से 30 to 40 के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देयर आर 10 एलिमेंट्स हियर। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and we will say that there are 10, and in the end 1 2 3 4 5, we just left with 5 more frequencies, 5 more student, and it is answer is 5. So the total of this frequency is 100% 40। जब आप इस फ्रिक्वेंसी का सम करोगे तो वो 100% 40 ही आएगा। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट वी गेट अ आंसर, वी गेट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दैट इज नोन एज डिसकंटिन्यूअस इंटरवल फॉर्म ऑफ गिवन डाटा। तो जब भी कभी आपको गिवन डाटा का डिसकंटिन्यूअस फॉर्म बनाना है तो इस तरह से बनेगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही इसी वैल्यूज में इंक्लूड होगी क्योंकि इट इज़ अ इंक्लूसिव फॉर्म। नाउ वी आर गोइंग टू अ सेकेंड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें मुझे सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है यू नीड टू फॉर्म अ टेबल फॉर कॉन्टिन्यूअस इंटरवल फॉर्म। अब जो ये कॉन्टिन्यूअस इंटरवल फॉर्म है, और यू विल ऑल्सो से इट एज एक्सक्लूसिव फॉर्म, ये एक्सक्लूसिव फॉर्म के नाम से भी पहचानी जाती है।
एक्सक्लूसिव फॉर्म का मतलब होता है कि वी कांट यूज अपर लिमिट इन इट। तो एक बार फिर से मैं एक तरफ तो मार्क्स लिखूंगा यानी कि क्लास इंटरवल, एक जगह टेली मार्क लिख दूंगा जो फ्रिक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करेगा, और एक तरफ लिखूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज हेयर कंसिडर एज इट्स फ्रिक्वेंसीज। तो मैंने एक बार फिर से अपने टेबल को रीजनरेट करना शुरू किया, लेकिन इस बार जो मैं क्लास इंटरवल यूज़ करूँगा बेटा, दैट इज़ क्वाइट डिफर, दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन, क्योंकि प्रीवियस था हमारा इंक्लूसिव फॉर्म का और ये है हमारी एक्सक्लूसिव फॉर्म। और यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है 1 से 10 मार्क्स, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अगर आपके मन में आ रहा है कि हम 50 पे ही क्यों रुक रहे हैं, तो आप अगर ध्यान दो क्वेश्चन के अंदर, तो इट इज़ ऑलरेडी मेंशन इन योर क्वेश्चन कि हमारे पास जो मार्क्स, जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स आया है वो 48 आया। बीइंग 48 एज अ मैक्सिमम वैल्यू, इट नेवर मूव मोर देन 50। तो 1 से लेकर 10 तक कितने हैं? अब क्या होगा इसमें 1 से लेकर 10 तक है, नोट कर लीजिए, इसमें 10 इंक्लूड नहीं होगा, वह इंक्लूड होगा नेक्स्ट इंटरवल पे। तो 1 से लेकर 10 तक में मैं लूँगा 1 2 3 4 5 6, आई एम नॉट इंक्लूडिंग 10 हियर। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव टाइप। अब 10 से लेकर 20 में क्या होगा? 10 तो इंक्लूड होगा लेकिन 20 इंक्लूड नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वी कांट इंक्लूड 20 हियर, तो इट इज 10 बेटा। तो वी आर ऑल गेटिंग अ वैल्यू एज 10। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे आंसर तक पहुंच रहा हूँ। 20 से 30 में 30 इंक्लूड नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आर देयर, तो वी हैव टू यूज दैट 9 टेली मार्क्स एंड योर आंसर इज फ्रीक्वेंसी इज 9। अब बेटा 30 से 40 में जब जा रहे हैं तो 40 इंक्लूड नहीं करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हेयर ऑल्सो वी गेट अ फ्रीक्वेंसी एज 10 ओनली। दो बंडल बनेंगे मेरे पास 10 के, एंड दिस इज द 10, एंड इन द एंड वी हैव 1 2 3 4 5, देयर आर 5 टेली मार्क, here it is 5, and when you add it, it is 40. So all the time the sum of frequency we are going to calculate is always equal to number of student in this question. So this is one of the complete question of our group frequency distribution, where we have to check each and every data very carefully. We have a marks of 40 student. We arrange that all marks in ascending order as given to us in our question only. Then we present this group data into two different type of forms. One is inclusive, another is exclusive. Inclusive form में हम लोगों को जब यूज करने थे इंटरवल एज गिवन बाय दिस साइड ओनली, 1 से 10, 11 से 20 अप टू 41 to 50, both of the upper and lower limit will be including in this particular interval. But when we go for a exclusive form, we can't need to include a upper limit. हमें upper limit को उसमें include नहीं करना था। Now बेटा कंसिडर करते हैं NCERT एक्सरसाइज 14.2 फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1, जो हम लोगों ने प्रीवियस 2 लेक्चर में ग्रुपिंग ऑफ डाटा सी किया, आइदर फॉर अनग्रुप्ड और ग्रुप डाटा, उससे कनेक्टेड है हमारा ये क्वेश्चन। The blood groups of 30 student of class 8 are recorded as follows. ये 30 students के blood group दे रखे हैं, and you know that blood groups are either A, B, O और AB. यही 4 तरह के blood groups होते हैं, and this is already given to us. We have to represent this data in the form of frequency distribution table. तो देखो यहाँ पे ये आपको खुद सोचना होगा पेपर में कि ग्रुप डाटा है या अनग्रुप डाटा है। तो when you observe the data, it is ungrouped, क्योंकि यहाँ नंबर नहीं है, वैल्यूज चल रही है। And you have to then find out which is the most common and which is the rarest blood group among the student. So to start with this question, हम लोग सबसे पहले फॉर्म करेंगे यहाँ पे अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हम सबको सबसे पहले ये टेबल प्लॉट करना है, ड्रॉ करना है। इसमें बेटा एक तरफ तो मैं लिखने वाला हूँ ब्लड ग्रुप, जो मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन है ब्लड ग्रुप्स की। दूसरी तरफ मैं लिखने वाला हूँ टेली मार्क्स, एज यू नो दैट कि वी हैव टू यूज दिस टेली मार्क टू गेट दैट फ्रीक्वेंसीज। और यहाँ लिखने वाला हूँ मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और आपके लिए आसान लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो इट्स अ फ्रीक्वेंसीज। मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखने वाला हूँ। तो देखो अगर मैं ब्लड ग्रुप की बात करूँ तो हियर इट इज A, B, O, AB।
तो these are the 4 type of blood groups we have in this frequency table. इस frequency table में ये सिर्फ और सिर्फ 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो हम लोग सबसे पहले ये टेबल डिजाइन करेंगे प्रॉपर वे में सो दैट कि वी कैन ऑब्टेन द आंसर केयरफुली। अब हम इसका आंसर यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। ए, तो सबसे पहला है ए पे लगा दिया 1 टैली मार्क, बी पे लगा दिया 2nd टैली मार्क, ओ तो इस पे लग गए 2 टैली मार्क, ए बी इस पे लग गया 1 टैली मार्क, ओ तो इट इज अगेन 1 मोर टैली मार्क टू ओ, देन ए पे नेक्स्ट टैली मार्क, ओ पे नेक्स्ट टैली मार्क, बी पे नेक्स्ट टैली मार्क, अगला है ए तो ए पे एक और मार्क, अगला है ओ पे बन गया 5 का बंडल, बी पे आ गया 3rd टैली मार्क, ए पे आ गया 4th टैली मार्क, ओ तो इस पे आ गए 2 मोर टैली मार्क। तो आप समझिए ध्यान से, इजी है बहुत। ए पे आ गया 1 मोर टैली मार्क, बंडल बन गया 5 का, फिर आ गया बेटा ए बी हो गया, देन ओ अनदर टैली मार्क ऑफ ओ, ए 2 मोर टू ए, ओ 2 मोर टू 2, तो 2 आते ही फिर से एक और बंडल रेडी हो गया, एंड देन वी हैव ए बी के लिए वी आर गोइंग हियर, इट इज ए बी, देन बेटा इट इज बी ए, पहले बी एंड देन ए, तो बी ए भी मैंने मार्क कर दिया, देन इट इज ओ, फिर अगला जो नेक्स्ट है वो ओ है, ओ पे 1 मोर टैली मार्क इज देयर, देन बेटा इट इज बी, तो हेयर इट मीन्स बी पे एक और 5 का बंडल बन गया। अब है ए बी ओ, तो 1 फॉर ए, 1 फॉर बी, 1 फॉर ओ। तो इस तरह से वी मार्क ऑल दैट एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द टैली मार्क। जब आप टैली मार्क ड्रॉ कर लेते हो तो थोड़ा इजी पड़ जाता है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो यहाँ आ गया ये 6, यहाँ आ गया ये 12 और यहाँ आ गया ये 3। तो इस तरह से बेटा वी मेक अ टेबल हेयर, हमने इस टेबल को पूरी तरह से फॉर्म कर लिया। अगर आप चेक करना चाहोगे तो चेक कर लेना, जो सम आना चाहिए टोटल ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसीज का, कितने स्टूडेंट थे, दे आर 30 स्टूडेंट्स, तो 9, 15 and 15 it is 30. So this is the table frequency group frequency distribution table of a given data. तो given data को मैंने कंडेंस कर दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया। ऐसे 30 स्टूडेंट के बारे में सोच रहे थे तो पता नहीं चल रहा था कौन से ग्रुप का स्टूडेंट कितने हैं और कितने कौन सा ग्रुप कौन सा है। तो अब यहाँ से टेबल बन गया, कंडेंस फॉर्म बन गई, अनग्रुप टेबल रिप्रेजेंट हो गया। तो अब मुझे ये पता चल गया कि ए ग्रुप के ब्लड ग्रुप वाले 9 स्टूडेंट है, बी ग्रुप वाले 6 स्टूडेंट है, ओ ग्रुप वाले 12 स्टूडेंट है, ए बी ग्रुप वाले सिर्फ 3 ही स्टूडेंट है। अब इन्होंने हमसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पूछी है। विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग द स्टूडेंट। द मोस्ट कॉमन blood group is that having highest frequency। वो ग्रुप जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज है वो मोस्ट कॉमन है। द मोस्ट कॉमन ग्रुप इज दैट हैविंग द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। तो किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है, तो व्हेन यू चेक द फ्रीक्वेंसी इट इज 12 O। तो O इज द मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप अमंग द स्टूडेंट। ऐसे ही हमसे फिर इन्होंने सेकेंड पार्ट में पूछा है द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग द स्टूडेंट। ठीक है ना, ये तो पूछा है। द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग द स्टूडेंट इज दैट हैविंग द लीस्ट फ्रीक्वेंसी। जिसमें हाईएस्ट थी वो तो मोस्ट हो गया, और जिसमें लीस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारा रेयरेस्ट ग्रुप हो गया, और वो है सिर्फ जिसकी वैल्यू आई है 3, दैट इज ए बी। तो अमंग दी 4 ब्लड ग्रुप उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ओ सबसे कॉमन ग्रुप ब्लड ग्रुप है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बच्चों का आ रहा है, और ए बी सबसे लीस्ट प्रेफरेंस ग्रुप है, सबसे रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 3 बच्चों में आ रहा है। तो आपने देखा ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन कितना ही ईजी था, कितना ही सिंपल था कि आप लोगों को सिर्फ 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स लेने थे, उनके टैली मार्क्स बनाने थे, उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि फ्रीक्वेंसीज को कैलकुलेट करना था, एंड इन द एंड वी गेट अ कंडेंस फॉर्म ऑफ गिवन डाटा, गिवन रो डाटा, गिवन अनग्रुप डाटा, एंड देन वी कंक्लूड अबाउट द common and rarest group of a class here.
Now beta consider करते हैं second question of our NCERT exercise 14.2. Here we have a information the distance in kilometer of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows. ये 40 इंजीनियर्स का डिस्टेंस दे रखा है उनके घर का उनके वर्किंग प्लेस से एंड दीज आर द डाटा. कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो देखो आज जो मैंने इस लेक्चर में आपको सिखाया ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है और जहां वर्ड ग्रुप्ड आ जाए तुम्हारे दिमाग में दो ही बातें होनी चाहिए, आइदर इट इज इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, वो भी लिखा हुआ होगा. विद द क्लास साइज ऑफ 5, 5 का क्लास साइज लेना है, 5 का गैप लेना है एंड गिवन अबव द फर्स्ट इंटरवल इज 0 से 5. 0 से 5 से शुरू करेंगे, 5 इंक्लूडेड नहीं होगा. इट मीन्स दे आर सेइंग दैट कि वी नीड टू ड्रॉ अ टेबल फॉर एक्सक्लूसिव फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. तो सबसे पहले ये मेरे को यहाँ से कंफर्म हो गया कि वी नीड टू ड्रॉ अ टेबल विद द नेम कॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो दिस इज द नीड ऑफ आवर क्वेश्चन एंड यू विल ऑल्सो से दैट इट इज एक्सक्लूसिव फॉर्म. ये एक्सक्लूसिव फॉर्म भी होती है, एक्सक्लूसिव इंटरवल फॉर्म लिख सकते हैं आप लोग. हमें ये इस क्वेश्चन में डिजाइन करना है. तो बेटा टू गेट द आंसर हियर कॉन्टिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. अगर मुझे ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव फॉर्म बनानी है तो मैं एक तरफ तो लिखने वाला हूं डिस्टेंस इन किलोमीटर, जिसे आप अपनी आसान लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्लास इंटरवल्स. दूसरी तरफ मैं लिखूंगा टेली मार्क्स, एज यू नो डैट कि टेली मार्क्स यूज करने हैं. और नेक्स्ट प्लेस पे लिखूंगा नंबर ऑफ इंजीनियर्स, यानी कि विच इज हियर इंडिकेटिंग द फ्रीक्वेंसीज. ये उसकी फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करेगा कि कौन इंजीनियर कहाँ रहता है, कितनी दूर रहता है अपने वर्किंग प्लेस से. To start with this table, we need to select the class intervals here and it is already given that 0 से 5 से शुरू करिए. और जो मैक्सिमम टाइम देख लीजिए, सबसे बड़ा डिस्टेंस कितना आ रहा है अपने पास 31, 32 अब तक मैक्सिमम है, 32. तो आई थिंक वी आर गेटिंग 32 एज द मैक्सिमम वैल्यू. तो वी नीड टू ड्रॉ अ टेबल इन अ कंटिन्यूअस मैनर. 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 and 30 से 35, because we all need to move up to a table of 35 तक जाना ही है. Now we are going for the tally marks also. तो देखिए सबसे पहले 5, तो we know that 5 is not including, this is exclusive form. अपर लिमिट इंक्लूड नहीं करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 1. जस्ट आफ्टर दिस वी आर गेटिंग द 1. ठीक है बेटा, टेबल को कंप्लीट करिएगा, पेंसिल स्केल का यूज़ करिएगा, प्रॉपर लाइंस खींचिएगा स्केल से, यू विल गेट द एक्यूरेट फॉर्म. तो 5 से 10 के आगे 1 आ गया. 3 इट इज़ 0 से 5 के बीच में आएगा. 10 इट इज़ 10 से 15 के बीच में आएगा, बिकॉज 10 इज नॉट इंक्लूडिंग इन दिस इंटरवल बिकॉज इट इज़ एक्सक्लूसिव फॉर्म. 20 कंफ्यूज मत होना, 20 आएगा यहाँ पे 20 से 25 के बीच में. देन बेटा उसके बाद 25 आएगा उससे भी नीचे. देन वी हैव 11 आ जाएगा यहाँ पे, 13 भी आ जाएगा यहाँ पे. देन यू हैव 7 आएगा फर्स्ट वन में. देन वी हैव 12 आएगा थर्ड वन में. देन वी हैव 31 आएगा बिल्कुल लास्ट वाले में. चेक करते हुए चल रहे हैं ना आप सब. देन बेटा उसके बाद फिर से आ गया 10 2 टाइम्स एंड यू नो डैट 10 विल बी अकर हियर 1 2. तो ये 5 का बंडल बनाओ 2 टाइम. देन वी हैव 12 विच इज अगेन लाई इन दिस पार्ट ओनली. देन वी हैव 17, तो 17 यहाँ आ गया, इसका खाता खुल गया इस बार 17 पे, और साथ में ये 18 भी लाया, 18 भी इसी में ही लाई करेगा. देन वी हैव 11 इज लाई इन दिस पार्ट, तो ये 11 आ गया. देन यू हैव 32, और व्हेन यू चेक द 32 इट इज़ इन अ लास्ट वन, तो 32 यहाँ पे आ गया. तो बेटा आप सबने ध्यान देना शुरू कर दिया होगा कि इस तरह से मेरे पास ये रिजल्ट्स आ रहे हैं. ये 32 आ गया, ये 1 जो है इसका है. थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, ईजी दिखेगा आपको. 32 के बाद मेरे पास है 17 16, 2 हो गए. 17 16 बोथ आर लाई इन दिस ग्रुप, तो 17 16 2. देन वी हैव 2 ओनली एंड 2 इज गोइंग टू आवर फर्स्ट वन. 2 हमेशा फर्स्ट वाले में चला जाएगा. 7 9, तो ये जाएगा यहाँ पे 7 and 9, 7 8
ये भी इसमें जाएंगे तो 2 होगा, तो ये भी बन गया 5 का बंडल, फिर 3, फिर यहाँ आ गया 5, फिर से यहाँ आ गया, क्योंकि 5 हमेशा नीचे काउंट होगा। 12 विल बी इन दिस इंटरवल, 12 भी हो गया, फिर अगेन इट इज़ 5 एंड 5 इज नाउ इन अ बंडल नंबर सेकेंड, ये सेकेंड में आ जाएगा। फिर बेटा आता है 18 आएगा मेरे पास यहाँ पे, ये भी 5 का ग्रुप बन गया। देन वी हैव 3, फर्स्ट वाला भी 5 का ग्रुप बन गया। देन वी हैव 12 एंड 14, तो 12, 14, तो यहाँ पे 11 आ गए। ये 2 इट इज़ हेयर, 9 इट इज़ हेयर, 6 इट इज़ ऑल्सो हेयर, 15 दो बार, तो वेयर वी मार्क दिस 15 हेयर, तो ये 15 आ गया। तो देख लीजिए, नाउ वी हैव 7, 6, 2 मोर, तो 7, 5 का बंडल बनेगा ना, 5 एंड 6, तो here you are getting 11, and finally we have 12 and 12 is again we can say here। तो इस तरह से बेटा we are obtaining the table here, we are drawing the table here where we need to put the values of our table one by one to obtain the answer। तो देखो इस तरह से जब मैंने इस टेबल को एनालाइज किया, जब मैंने इस टेबल को देखा, तो मुझे कुछ इस तरह के आउटपुट मिल गए। बेटा प्लीज़ करेक्ट कर दीजिएगा, ये 15 है, तो 15 होने की वजह से वो यहाँ से नहीं, हेयर इट इज़ 5 ओनली ना, तो हेयर इट इज़ 5, तो हेयर वी कैन से दैट कि ये मेरे पास यहाँ पे टेबल आ गया। हेयर वी गेट अ फ्रीक्वेंसी एज 6, हेयर वी आर गेटिंग 11, हेयर वी आर गेटिंग 12, हेयर वी आर गेटिंग 7, हेयर इट इज़ 1, 1 एंड 2। तो इस तरह से बेटा मेरे को मिल गया मेरे टेबल का आंसर, जिसे मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करा और आपके लिए ऐसे डिज़ाइन करके लिख दिया। व्हेन यू ऐड इट, इट इज़ नाउ 17, 29, 36 एंड 4, 40, तो देयर इज़ अ टोटल ऑफ 14 इंजीनियर्स। तो ये हमारे पास इनका टोटल आ गया। तो दिस इज़ द वे टू ऑब्टेन द टेबल विच इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ दिस ग्रुप डाटा। तो इस ग्रुप डाटा का ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ये जो टेबल मैंने आपके सामने ड्रॉ करा है वो इन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ड्रॉ करा है। एक एक करके हमने वैल्यूज़ को चेक किया और उसी के अकॉर्डिंग हमने इसे प्लान करा और अपने टेबल को रीडिज़ाइन कर लिया। तो इस तरह से बेटा वी ड्रॉ दिस टेबल, बट व्हेन यू चेक वेरी केयरफुली इन योर एनसीईआरटी यू विल ऑब्जर्व दैट कि बेटा यहाँ पे एक तो 19 है, इसकी जगह पे 19 है वहाँ पे एनसीईआरटी में, और हियर इट इज़ 15। तो इफ यू वांट टू चेंज द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक ओनली, तो वी नीड टू मेक दीज चेंजेस। व्हाट इज दैट चेंज? एक तो 5 खत्म हो गया, 15 आ गया, तो 5 वाली लिस्ट में से एक कम कर दो और 15 वाली लिस्ट में एक इंक्रीज कर दो। ठीक है, 15 वाली लिस्ट में एक इंक्रीज हो गया। एंड देन बेटा 10 की जगह पे 19 है और 10 की जगह पे 19 है, तो इट मीन्स क्या हुआ, हमारे पास जो 10 वाला जो है वो हमारे पास 19 वाला एक इंक्रीज हो गया और एक 15 वाला कम हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये 19 और एक कम हो गया 15 वाला। तो इस तरह से बेटा मेरे पास जो टेबल बन जाएगा वो इस तरह से जनरेट हो जाएगा। तो आफ्टर मेकिंग दीज 2 चेंजेस वी आर गेटिंग द आंसर विच इज़ वेरी एक्यूरेट हियर। एक तो ये 5 खत्म हो गया, इसकी जगह पे 15 आ गया, तो 5 खत्म किया, 15 में ऐड ऑन कर दिया मैंने, एंड और एक मेरा 10 खत्म हो गया, 10 चला गया और उसकी जगह पे 19 आ गया। तो वी गेट अ चेंज हियर कि हियर वी आर गेटिंग द वैल्यू एज 5, here we have a 11, here also we have a 11, तो इधर भी 11, इधर भी 11, but here we get a 9। तो बेटा ये एक्चुअल में अब एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गया। चाहे पहला वाला क्वेश्चन समझ लेना, वो अपने आप में एक वैल्यू थी, तब मैंने यहाँ 10 और 5 से बना दिया था, एंड अकॉर्डिंग टू अवर एनसीईआरटी बुक नाउ इट इज 19 एंड 15, वी मेक द चेंजेस एंड वी गेट द आंसर इन दिस पर्टिकुलर वे। तो मेरे पास जो ये आंसर आया इस तरह से आ गया कि मेरे को ये पर्टिकुलर वैल्यू इसकी फॉर्म हो गई, जनरेट हो गई, एंड वी गेट अ आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन एज 5, 11, 11, 9, 1, 1, 2। यू हैव टू चेक द आंसर फ्रॉम योर एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑल्सो। बेटा एक चीज और जो इन्होंने पूछी है, व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। तो इससे क्या पता चला, हेंस कि देखिए स्टार्टिंग पे ध्यान दीजिए, ये 36 इंजीनियर्स है, हेंस वी कैन से दैट हाउसेस ऑफ 36 आउट ऑफ 40 इंजीनियर्स, हाउसेस ऑफ 36 आउट ऑफ 40 इंजीनियर्स आर बिलो, उन सबके घर का जो डिस्टेंस है कितना कम है, आर बिलो, देखिए ये 20 से नीचे नीचे है, आर बिलो 20 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस।
ये हम लोगों ने यहाँ पे मेनली ऑब्जर्व किया, डिसाइड किया। प्लीज़ रिमेंबर दैट बेटा, आप चाहो तो पिछला आंसर भी लिख सकते थे, लेकिन अगर आपको प्योरली एनसीईआरटी जैसा आंसर चाहिए था, यू हैव टू चेक द आंसर अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक। आई एम मेकिंग द चेंजेस हेयर, आई एम चेंजिंग दीज टू वैल्यूज हेयर, जस्ट 5 को हटाया, 15 इम्प्लीमेंट कर दिया, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हुआ, और 10 को हटाया तो 10 का एक कम हुआ, 19 में इम्प्लीमेंट कर दिया, एंड वी गेट द रिस्पेक्टिव आंसर ऑफ अवर टेबल, रिस्पेक्टिव आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन हेयर। इट मीन्स इस वाले कैटेगरी में 2 एड ऑन हो गए एज 15 एंड 19, और एक कैटेगरी 5 की कम हुई और एक कैटेगरी कम हो गई हमारी 10 की। तो इस तरह से बेटा इसमें से एक एक कैटेगरी कम आ गई, एंड वी गेट द रिस्पेक्टिव आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस करे सिर्फ एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन एज वेल एज द बेसिक कंसेप्ट बेस्ड ऑन द टॉपिक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमने 2 तरह की फॉर्म सीखी थी, एक्सक्लूसिव एंड इंक्लूसिव, एंड एट प्रेजेंट आई एम गिविंग द रिप्लाई, आई एम यूजिंग द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी फॉर द एक्सक्लूसिव इंटरवल form only.